कि समय कहाँ पहुंच गया। अब इनको रगड़ने का नहीं है। अभी जो वैकुंठ वाले हैं वो स्वतः ही 16,000 आत्माएं जहां भी होंगे, विश्व के जिस कोने में भी होंगे, स्वतः ही उनको प्रेरणा हो रही होगी, या तुम्हारे कहने से कोई प्रेरणा होगी। सजा के देख लो, सजा के देख लो इनको, रिजल्ट कैसी निकलेगी? कोई रिजल्ट निकलने वाली नहीं है। तुम क्या किसी का कल्याण करोगे? वो बैठा है, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जिसकी ये भुजाएं हैं, इसकी हैं ये भुजाएं 16,000 अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की। तुम क्यों माथा मार रहे हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? विश्व के किसी कोने में भी बैठी है, उसकी बैटरी चार्ज हो रही है। सोचो, कहीं पे भी वो आत्मा बैठी है, उसकी बैटरी चार्ज हो रही है, उसको प्रेरणा हो रही है, मेरे को बहुत आगे बढ़ना है, मेरे को बहुत अच्छी से। अचानक उसको ऐसी प्रेरणाएं हो रही है। इसलिए अभी माथा मारने का समय नहीं है। हाँ, कर सकते हो तो स्वस्वरूप में टिको, खुद को सैंपल बनाओ। जो बड़ी से बड़ी सेवा के तुम क्या बन जाओगे? निमित्त बन जाओगे। बड़ी से बड़ी सेवा जो आज ब्राह्मण कल्पना भी नहीं कर सकते, कि प्रैक्टिकली कोई देवी देवता बन सकता है। प्रैक्टिकल इस शरीर को कोई रिजोनेट कर सकता है। कैसी है तुम्हारी प्रयोगशाला जहां तुम ट्रांसफर, तुमको देखने क्यों नहीं देते किसी को? बोलो। जब वैकुंठ में जाते हो तो किसी से क्यों नहीं मिल पाते? सालों साल कोई देख भी नहीं पाता तुमको, क्यों? अपनी टीका टिप्पणी। अरे जो देखने आएंगे वहां अच्छे ही आएंगे, तुम्हारे समान पुरुषार्थी ही आएंगे, लेकिन उनको भी नहीं देखने देते। कायदा ही नहीं है। कायदा नहीं है। सालों साल कोई तुमसे मिल नहीं सकता, सालों साल। क्यों? अकेले आए थे, अकेले जाना। तो तुम तो नष्टो मोहा हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आए तो देखें, तो क्या दिक्कत है? क्योंकि तुम्हारी बॉडी को रिजुनेट करना है, तुमको देखेंगे तो ऐसे भारी होकर आएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते तुम्हारी हालत। जबकि हालत नहीं है, वो एक वास्तविकता है, वो एक हकीकत है जिससे तुमको रिजोनेट होना है। हकीकत है। एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला की रूपरेखा बन रही है। किसकी तरफ से बन रही है? वो अव्यक्त, वो आत्माएं, अव्यक्त आत्माएं, वो श्रेष्ठ आत्माएं, वो इंतजार कर रही हैं कि जीते जी जिनको अपने शरीरों को रिजोनेट करना है, जीते जी जिनको अपने शरीरों को पूजनीय बनाना है, सतो प्रधान बनाना है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने के बाद कुछ टाइम लगता है, या जमदे जामदे होगा? टाइम लगता है। इसलिए एकदम डिस्कनेक्ट, किसी से भी ना फोन होता है, ना तुम्हारे को कोई देख सकता है, ना तुम्हारा तो देखने का कोई रोल ही नहीं, तुम तो नीचे आते ही नहीं। और ये होगा प्रैक्टिकल 27 तक। कोई तो सैंपल बनेंगे, नहीं बनेंगे। फिर कुछ 31 तक, जिनको 34 तक बनना है, उनको एंट्रेंस कब मिलनी चाहिए? अरे तुम्हारे चार्ट ही तो देख रहे हैं, बस उसी आधार से तुमको एंट्रेंस मिलेगी। तैयार होना चाहिए। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा आप मुए, मर गई दुनिया। भगवान की तुमको अगर पालना मिल रही है तो किस लिए है? हाँ, ब्राह्मणों को कुछ दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए अगर इतनी पालना मिल रही है, तो ये प्रैक्टिकल 4-6 महीने में कभी भी हो सकता है। 1 सेकंड में होगा। 27 तक ऐसा नहीं। पालना तुमको अभी मिल रही है तो अभी 1 सेकंड में होगा, या जब 27 में जाके तुम्हारा चार्ट बढ़ेगा तब होगा। हाँ, तुमको अगर पालना मिल रही है तो समझो तुम भगवान को पसंद हो। अगर डरते हैं लोग भगवान को पसंद है तो भगवान कहाँ ले जाएंगे? अपने धाम ले जाएंगे। दुनिया में डरते हैं धाम जाने के लिए, है ना? अपने धाम ले जाएंगे। अरे यहाँ प्रैक्टिकल भगवान है, वो तुमका आवाहन कर रहा है, बिठा के ले जा रहा है एसी में तुमको, है? और पीछे मुड़ के तुम उस दुनिया में आते ही नहीं हो। जूस पीते हो, ऐसे हड्डियां तुम्हारी दिखती हैं, 30-35 किलो के बच जाते हो, लेकिन गिरते नहीं हो। कभी नहीं गिर सकते, कभी नहीं गिर सकते।
कभी नहीं। 8-10 घंटे जो घूमोगे ना, आत्मा इतनी पावरफुल होने वाली है। शरीर तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। शरीर था कभी? शरीर का ज्ञान कभी दिया? ये चटक मटक चेहरे देखने, इसका तो कभी ज्ञान ही नहीं मिला भाई। ये तुम्हारे मूर्ख बनते रहे। सबसे पहला चैप्टर तुमको जो मिला था, क्या मिला था? तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। सबसे पहला चैप्टर तुमको देह का नहीं मिला, आत्मा का मिला। बच्चे आत्मा हो, क्योंकि बाप जानता था एक दिन इनको आत्मा बनना है, संपूर्ण आत्मा बनना है। एक दिन इनको देवता बनना है, प्रैक्टिकल देवता बनना है। बाबा जानता था। पहला चैप्टर दिया। क्या बचेगा लास्ट में? मैं और मेरा बाप, बीच में कुछ नहीं होगा। सालों साल कुछ बीच में नहीं होगा। तुम और बाप के बीच में आत्मा बन के तुम भाई भाई बन के कहां जाते हो? शिवालय में। शिवालय में प्रैक्टिकल, शिवालय में तुम